मेरी वीडियोस को देख के एक लड़की ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा, अनस आपने मेरे लिए ये काम करना है किसी को बताए बिना। मैंने काम सुनते ही मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा सॉरी मैं ऐसे काम नहीं करता। एंड इस बात को एक हफ्ता हो गया और वो मुझे अभी भी फोर्स कर रही हैं कि आपने ये करना है। वो ये बोल रही हैं कि उनका एक फ्योंसी है जिसके साथ उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया क्योंकि उनसे इतनी गंदी स्मेल आती है। तो वो मुझे ये बोल रही थी कि आपने एक जगह से परफ्यूम लेके कुछ वो डिलीवर करनी है। मैं इजीली कर देता, बट इशू ये है कि उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। इतनी बड़ी वैल्यू की चीज़ तो मैं कभी ना लूँ। तो खैर ऐसे ही मेरी उनसे बात चलती रही। उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं ना उन्हें एडवांस पे कर देती हूँ, आपने जस्ट वहाँ से पिक करके डिलीवर करना है। फिर मैं आया द परफ्यूम सोसाइटी जो कि डीसी कॉलोनी नीलम ब्लॉक में है। यहाँ आके जब मैं अंदर गया, यहाँ अंदर आके सांस में सांस आई क्योंकि यहाँ माहौल भी काफ़ी अच्छा था, खुशबुएं भी आ रही थी और ठंडक भी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी। बाकी यहाँ खुशबू तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने इन्हें आके बताया कि आपके पास ये ऑर्डर है, मैं राइडर हूँ फूड पांडा का रिसीव करने हैं। यहाँ इन्होंने ये परफ्यूम्स निकाले, ये तकरीबन 4 परफ्यूम्स हैं, लिटरली जस्ट 4, एंड ये 50,000 से ऊपर किया। मैं तो देख के हैरान रह गया, मैं क्या इतनी महंगी परफ्यूम्स कौन यूज़ करता है। फिर उसके बाद इन भाई ने ये सारी परफ्यूम्स पैक की एंड मैं काउंटर पे पहुंचा जहाँ मैंने पैसे कुछ नहीं थे देने, जस्ट इनसे बिल लेना था। एंड यहाँ बिल दे के मैं बिल्कुल हैरान क्योंकि ये बिल था 50,000 प्लस। भाई तो इतने खुश थे, उनकी इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स जो सेल हो गई थी। मैंने इनसे परफ्यूम ली, मेरा तो हाथ ही कांप रहा था। मैंने कहा अगर ये बॉक्स गिरा ना कहीं मुझे तो पड़ जाने इतने पैसे। खैर मुझे एक बात याद आई कि यहाँ मैं जब खड़ा था ना मुझे ये परफ्यूम नजर आई थी। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था लेकिन ये बहुत महंगी है। मुझे ये भाई कहने लगा कि अगर आपको थोड़ी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, हम आपको थोड़ी सी 5 ml में भर के दे सकते हैं। मैंने कहा भाई फिर भी मेरे लिए महंगी। तो इसे फिर आके मैंने अपने बाइक पे हैंग किया और इस प्लाजे को देख के मैं जाने लगा। गर्मी तकरीबन ना उस वक्त काफ़ी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो कुल्फ़ी खाते हैं। रास्ते में मैंने कुल्फ़ी खाई और फिर मैंने कस्टमर की लोकेशन पे ये जाकर डिलीवर कर दिया। कस्टमर की लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे उनकी प्राइवेसी ख़राब होगी।